और आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। थोड़ी ही देर में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरंगा फहराएंगे, 12वीं बार देश को संबोधित करेंगे। और उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 बार जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे और वहां पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए देश को संबोधित करते हुए, राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये 11 तस्वीरें साल 2014 से साल 2024 तक की ये तस्वीरें, और हर बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहां राष्ट्र के नाम। पिछले 11 बार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। आज 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे तौर पर नजर रहेगी आज उनके संदेश में क्या कुछ होगा, किस महत्वपूर्ण संदेश को आज वो दुनिया को देते नजर आएंगे। आज इसी पर नजर रहेगी। बहरहाल ये 11 तस्वीरें, ये 11 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाती हुई किस तरह से पिछले 11 साल से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और आज 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। थोड़ी ही देर में लाल किले की प्राचीर पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां देश के नाम उनका संबोधन होगा। पिछली बार यानी पिछली साल ये संबोधन करीब 98 मिनट का रहा था और इस साल क्योंकि चुनौतियां कई भारत के सामने हैं, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर क्या यहां पर प्रधानमंत्री कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं, कई चुनौतियां। और देखिए इस बार जो थीम स्वतंत्रता दिवस की रखी गई है उसे नाम दिया गया है नया भारत। तो नया भारत की इस थीम के तहत देश के विकास 2047 का विजन किस तरह से रखते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तस्दीक करती हुई। तो आज 12वीं बार करेंगे और देखिए इससे पहले जो ये रिकॉर्ड है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कुल 17 बार राष्ट्र को संबोधित किया है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, तो उनके नाम भी ये रिकॉर्ड रहा है। 12वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 17 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं जवाहरलाल नेहरू। अब ऐसे में 98 मिनट का जो पिछले साल संबोधन रहा वो सीधे तौर पर सांप्रदायिक और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली संहिता के बजाय एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता और एक साथ चुनाव कराने की स्पष्ट वकालत पिछले साल करते नजर आए थे। और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें। और देखिए आज पहली बार ऐसा होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हालांकि अभी भी जारी है और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ी सफलता देश के जवानों ने एक बड़ी सफलता दिलाई है, आज उसको भी सम्मानित किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लाल किले से, बेहद सौम्य अद्भुत तस्वीरें, किस तरह से तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है लाल किला। और कुछ ही देर में यहां लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर विल बी अराइविंग हियर। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में विविधताओं की एक प्रतीक है, एकता की प्रतीक है। आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी आजाद देश को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं। और जश्न आजादी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लाल किले से लाइव। क्या बड़ा संदेश होगा नए भारत, जो नया भारत आज स्वतंत्रता दिवस की थीम रखा गया है, क्या होगा उसका मैसेज। आज ऑपरेशन सिंदूर की झलक नजर आएगी। ये तमाम तस्वीरें अपने आप में बेहद अद्भुत रहेंगी और प्रधानमंत्री इसी प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसे में जब देश 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है,
इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय भी इसी से जुड़ा हुआ। और देखिए प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले तक पहुंचता हुआ। लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर के सामने उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता हुआ। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। लगातार 12वीं बार वो इस समारोह के लिए पधार रहे हैं। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का रंग, उत्सुकता बढ़ती हुई, जोश चढ़ता हुआ और आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का। So the guard commander is giving the command, everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the moat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day, and the leader of the government of the largest democracy in the world being accorded a ceremonial salute and welcome. लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहां पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो कर रहे हैं। सेना पुलिस मांगो जनरल सलामत चट। सेना पुलिस मांगो अध्यक्ष सेना पुलिस समान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band positioned there will strike up a slow march during the inspection. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi
will share with the nation some victories, some challenges, and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army, General Upendra Dwivedi, the Navy Chief, Admiral Dinesh K. Tripathi, and the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal A.B. Singh, greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 1721 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shehkawat, and the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं लाल किले से, जहां दर्शक दीघा से इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम विशिष्ट गण इस दर्शक दीघा में मौजूद हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मॉनसून का महीना है और वो छटा यहाँ लाल किले पर भी आप देख रहे हैं, लेकिन